हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। जो अतिथि शिक्षकों को निकालने का आदेश जारी किया गया है, वो हो सकता है अधिकारियों द्वारा खेल किया गया हो सकता है सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी ना किया हो। ये अपने मनमाने तरीके से अतिथि शिक्षकों को निकाल रहे हैं, ठीक है। जबकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल आदेश जारी नहीं किया गया है कि अतिथि शिक्षकों को निकाला जाएगा। जबकि अनुबंध 12 माह करने के लिए बोला गया था शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, और मोहन यादव जी के द्वारा भी अभी तक कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है। तो हो सकता है अधिकारियों की उपज हो जिससे अतिथि शिक्षकों को बाहर निकाला जा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है नियमितीकरण को लेकर, वो अतिथि शिक्षक नेशनल मीडिया में क्या बात कर रहे हैं, उनका क्या प्लान है आगे का, इसको लेकर पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। और ये चौथा पार्ट है जिसमें अतिथि शिक्षकों के बारे में विस्तार से मैं जानकारी दूंगा। 3 पार्ट्स बना चुका हूँ, ये चौथा पार्ट से लास्ट पार्ट से, जिसमें द लपेटा ने अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के ऊपर बात की गई है। तो इन्होंने बोला सरकार तक हम आपकी बात पहुंचाएंगे, और अतिथि शिक्षकों के मन की मंशा जानी गई, क्या कहना चाहते हैं अतिथि शिक्षक, वो बात भी सरकार तक पहुंचाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी, राजगढ़ से। मनोज भाई, क्या लगता है आपको, वहां पर आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे, वहां भी तो बात होती होगी, वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सर, जनप्रतिनिधियों से हम बारंबार निवेदन करते आए हैं और इस उपलक्ष्य में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी महापंचायत भी रखी थी और उन्होंने कई घोषणाएं भी की। उन्हीं में से सिर्फ एक घोषणा लागू हुई है, वो है मानदेय वृद्धि। लेकिन सर वो भी मानदेय आज की तारीख में हमें 3 महीने से नहीं मिला है। आर्थिक रूप से अतिथि शिक्षक परेशान है और उसके साथ हमारी एक और मांग थी जो शिवराज सिंह चौहान जी ने पूर्ण करने का वादा किया था, लेकिन वो भी पूर्ण नहीं हो पाया है। वो था हमारा 12 माह का कार्यकाल को मतलब नियमित करने का, वो भी नहीं हो पाया है। अब हम सरकार से यही चाहते हैं कि वो हमारी 12 माह का सेवा काल पूर्ण रूप से करे, वो आगामी भविष्य में विभागीय परीक्षा के लिए मतलब अग्रसर हो। ये हमारी बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से हमारा ये निवेदन है सर। पर बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश है सर, हमारी सक्सेना जी, हमारी पूरी कोशिश है कि सारी बातें नए मुख्यमंत्री तक पहुंचे। खान साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, कार्यकारी अध्यक्ष है खान साहब। मैं हेमंत से कहूंगा, मेरे सहयोगी से, खान साहब को एक बार स्क्रीन पर ले आए। जी खान, बीएम खान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? अगर आ रही है तो कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। चलिए, खान साहब जब तक जुड़ते हैं, जब तक पवार साहब मुझे एक बात बताइए। हमने ये बात जब पहली बार की थी तभी ये कहा था कि सरकार चली गई थी, कमलनाथ सरकार, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सड़क पर उतरने की बात जो कही थी वो अतिथि शिक्षकों के लिए कही थी। जब महापंचायत के बाद मैंने देखा था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अतिथि शिक्षकों को लेकर ट्वीट भी किया था कि देखिए सरकार ने आखिरकार बात मान ली है। हमने पूरी जो कोशिश करी वहां तक बात पहुंचने की, चलिए चुनाव का वक्त था, अलग बात है। अब किस तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए तो हम पूरी कोशिश करेंगे ही कि ये सारी बातें हमने सबूत दिखाई है कि सरकार तक पहुंचे, कि आप ही की घोषणा है, आप ही का वादा है, आपने ही तमाम लोगों को बकायदा बुलाकर महापंचायत करके अतिथि शिक्षकों को भरोसा दिलाया है, जो बातें कही थी। जी कुशवाहा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुशवाहा जी। जी जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए पूरे मध्य प्रदेश में 30 से 40 हजार शिक्षक जो है उच्च प्रभार में आए हैं। अब मान लीजिए 40,000 अतिथि शिक्षक बाहर हो जाएगा तो बड़ा हुआ मानदेय किसको देंगे, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, वो असल में वो सारी घोषणाएं समग्रता में थी, टोटलिटी में थी। खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खान साहब, मुझे अच्छे से याद है पहली दफा जब जुड़े थे तब भी हमारे आपके साथ जुड़े थे हम, और यही बात हुई थी तब से लेकर अब तक। और आपको लगता है इसमें अधिकारियों ने कुछ खेल किया है? सरकार की मंशा कुछ और होगी, अधिकारियों ने खेल कर दिया? ये सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अधिकारियों ने खेल तो किया है। हमारी 2 सितंबर को जो महापंचायत हुई थी, महापंचायत में घोषणा की गई थी कि आपको हर माह की 10 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आपको मानदेय दिया जाएगा। आज 4 माह हो गए,
4 माह में 1 महीने का भी हमें मानदेय नहीं मिला है। दूसरी बात ये है कि सीएम साहब ने ये कहा था कि हम आपकी विभागीय परीक्षा लेके आपको नियमित शिक्षक बनाएंगे, उसका भी कोई असर नहीं। दूसरी बात ये है, आपका 1 साल का अनुबंध किया जाएगा। 1 साल के अनुबंध तक आज तक कोई आदेश नहीं। अभी ट्रांसफर प्रमोशन से हमारे हजारों साथी बाहर हुए हैं, तो डबल मानदेय जो हुआ था, वो डबल मानदेय किसको मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा। जैसे जैसे ट्रांसफर से शिक्षक आ रहे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक बाहर हो रहे हैं, जब उनको उसका लाभ मिलेगा ही नहीं, तो फिर महापंचायत से हमें कौन सा लाभ है? फिर भी हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक जो बाहर हुए हैं उनको कहीं ना कहीं जो रिक्त पद है उन पर समायोजित किया जाए। ये बिल्कुल बहुत जरूरी है। पवार साहब जी, आपके पास कोई डाटा है अभी तक कितने लोग बाहर हो चुके हैं? लगभग 30,000 जो इनके जो प्रमोशन हुए हैं, उससे लगभग हमारा एक अनुमानित है, अब एग्जिट तो नहीं है, पर 30,000 के लगभग हमारे साथी बाहर हो रहे हैं। और आपने आपके चैनल पर आदरणीय सिंधिया जी का जो जिक्र किया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय सिंधिया जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अतिथि शिक्षकों की मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे थे और उसी के चलते कमलनाथ सरकार गिर गई और आप बीजेपी में शामिल हो गए, केंद्रीय मंत्री बन गए। अब मैं चाहता हूं कि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का एक दायित्व बनता है कि वो पहल करें और अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल को सरकार से के साथ बिठा लें और जो अतिथि शिक्षकों की जो मांगे हैं उन्हें पूर्ण करने में माननीय सिंधिया जी पूरा अपना सहयोग करें। तब हम मानेंगे कि आपने रियल में अतिथि शिक्षकों की लड़ाई के लिए जो आपकी पार्टी थी उसका साथ छोड़ा और आप हमारे अतिथि शिक्षकों के साथ हैं। हम जब मानेंगे जब हमारे वो खुद पहल करे आप कि हमें सरकार के साथ बिठा ले और हमारी मांगों को मनवाने में अपना सहयोग पूरा करे। अभी हाल फिलहाल में आपको कोई रूपरेखा है भोपाल जाकर ये सब बातें बताने की, नए मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की, नए शिक्षा मंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की? बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय सेंगर साहब, आपकी डिबेट जैसे ही खत्म होती है हम सारे साथी भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं। कल हमने आदरणीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी से भी समय लिया हुआ है और अन्य मंत्रीगण से भी मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमारी मांगों से उन्हें अवगत कराएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए आप हमारे साथ जुड़े। आपको भोपाल सभी को निकलना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे, आदरणीय मोहन यादव जी सरकार से ये गुजारिश है कि जिस तरीके से बाकायदा घोषणा होती है, चुनाव के पहले महापंचायत होती है, हमने अपनी इस क्लिप में सब कुछ दिखाया है। इस क्लिप को जितना आप शेयर करेंगे वो बात तमाम लोगों तक पहुंचेगी, सब प्रमाण है इसमें। और इसके बावजूद भी अगर वो उसके आदेश नहीं निकलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो अतिथि शिक्षक जो 10 साल 12 साल जिन्होंने सेवा दी है, अपनी जिंदगी के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को संभालने के लिए, इसकी शुरुआत हमने वहीं से की थी जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री उस महापंचायत में अतिथि शिक्षकों के योगदान को एहसान मान रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अतिथि शिक्षकों ने मध्य प्रदेश की उस वक्त शिक्षा व्यवस्था को संभाला और ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर काम किया जहां पर टीचर पढ़ाने नहीं जाते थे। ये खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उस वक्त के मुख्यमंत्री अपनी महापंचायत में कह रहे हैं। तो ऐसे में सरकारें अगर इस तरीके से पलटे, ठीक नहीं लगता। अधिकारी, हो सकता है कि अधिकारी कर रहे हो, तो मैं स्वयं अपील करूंगा मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि ऐसे अधिकारियों को पहले तो चिन्हित करें, उनसे बुला के पूछें। शिक्षा मंत्री उनसे बुलाकर पूछें कि अगर जब सरकार ने उस वक्त के मुख्यमंत्री की घोषणा थी तो आदेश अब तक निकले क्यों नहीं, क्यों इतने लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नई सरकार संवेदनशीलता के साथ इसे सुने। और आप भोपाल जाएंगे तो वहां से भी हम कोशिश करेंगे, जहां जहां भी आप मिलेंगे, जो भी भरोसा होगा। लेकिन इतना आपको वादा देते हैं कि हम पिछले के पहले भी जो भी मसला था उसको अपने प्लेटफॉर्म पर उठाते आए हैं, आगे भी लगातार अगर इस बात को हम उठाते रहेंगे, क्योंकि गलत तो गलत होता है, जरा कोई भी करे, कोई सी भी सरकार हो, उसका फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया पवार साहब, कुशवाहा जी, खान साहब, दीपमाला जी, सोनी जी, कुशवाहा जी, आप हमारे साथ सभी लोग, आप सभी का, सक्सेना जी, हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े। बड़ी विडंबना है ना, आप सोचिए, आप जब इसे देखते हैं तो आपको कैसा लगता है। आप सरकार बतौर मुख्यमंत्री, महापंचायत में इतनी सारी घोषणाएं और उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। अब देखना है कि मोहन यादव क्या मिसाल प्रस्तुत कर पाते हैं इस मसले पर।
इस मसले पर वो बता सकते हैं कि सरकारें केवल चुनावी वादे और लॉलीपॉप के लिए नहीं होती, बल्कि ठोस कदम के लिए होती हैं। और ठोस कदम उठाइए, इस उलझा के मत रखिए इतनी जिंदगियों को। अगर आपको रखना है अतिथि शिक्षकों को, जिनके योगदान को आपको मानना है तो मानिए, और मानना है तो तत्काल मानिए। सवाल इस बात का है। बहरहाल अतिथि शिक्षक हों या फिर चाहे शिक्षक भर्ती का मसला हो, तमाम मसले हों,